जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और आज जो इतना बड़ा आंदोलन की आवश्यकता युवाओं को पड़ा आखिर क्यों, ये सबसे बड़ी सवाल है। कहा कि 25 साल के दरमियान में जितने भी सरकार अभी तक बनी है, चाहे वो आजसू पार्टी के हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, सभी पार्टियों ने जो है कि स्थानीय नीति विधेयक को सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, अटकाया है, भटकाया है, जिसका दुष्परिणाम ये हुआ कि झारखंड में झारखंडी आदिवासी मूलवासी को यहाँ नौकरी नहीं मिल पा रहा है, अन्य राज्य के लोगों को यहाँ नौकरी मिल रहा है। और स्थानीय नीति सिर्फ नौकरी का ही मामला नहीं है, यह पहचान की मामला है, यह अस्मिता की मामला है, क्योंकि अलग झारखंड राज्य लंबे समय संघर्ष आंदोलन के परिणाम हुआ है। और आंदोलन का आधार यहाँ के शोषण, यहाँ की भाषा, यहाँ की पहचान, यहाँ की संस्कृति को लेकर के है। लेकिन आज जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ, वो उद्देश्य के अनुरूप काम नहीं हुआ। अभी जितने सरकारें सिर्फ टाल मटोल हुआ स्थानीय नीति मामले पर। देखिए बाबूलाल मरांडी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो 8 अगस्त 2002 को स्थानीय नीति विधेयक को पारित किया था। उन्होंने जिला का अंतिम सर्वे रिपोर्ट में जिसका नाम दर्ज है उसी को उस जिला का स्थानीय व्यक्ति माना था। लेकिन एक याचिका के आधार पर 23 नवंबर 2002 को माननीय हाईकोर्ट से वो निरस्त होता है। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी ने, तत्कालीन सरकार ने इस बार उदासीन रवैया अपनाया, उसमें सीरियस नहीं रहा, उसको लेकर के जो है कि कानूनन लड़ाई नहीं लड़ा, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 25 साल तक मामला लटकते रहा, भटकते ही रहा। उसके बाद 2010 में जो अर्जुन मुंडा की सरकार बनी, तो अर्जुन मुंडा की सरकार में स्थानीय नीति को परिभाषित करने के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाया था, जिसका मुख्य संयोजक आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो जी को और अन्य नेता विधायक मंत्री जी को बनाया था। लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दिया, कोई निर्णय नहीं दिया, वो सरकार गिर गई। फिर 2013 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनती है और वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार भी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन करता है। और उस उप समिति में तत्कालीन मंत्री राजेंद्र प्रसाद, स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी को मुख्य संयोजक बनाया था, बंधु तिर्की जी लोग को सदस्य बनाया था। लेकिन वो लोग भी स्थानीय नीति पर कोई अनुशंसा नहीं किया। अंततः रघुवर दास की सरकार ने 2016 में एक स्थानीय नीति बनाया जो झारखंडी जनता के जनभावना के विपरीत, वो कटअप वर्ष 1985 माना, जिसको झारखंडी लोग स्वीकार नहीं किया। अंततः वो भी नहीं चला। फिर 2019 में जब हेमंत सोरेन की सरकार बहुमत की सरकार बनी और बहुमत की सरकार ने टाल मटोल करती रही, और जब जनता उसके खिलाफ आंदोलन हुआ तो 740 में चलते हम लोग आंदोलन किए। आंदोलन के दुष्परिणाम परिणाम स्वरूप देखे कि चुनाव से कुछ महीना पहले 11 नवंबर 2002 को एक विशेष सत्र बुला करके खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 को पास करता है। लेकिन राज्यपाल के पास आने के बाद कुछ दिन रोकने के बाद अटॉर्नी जनरल का सुझाव के साथ, संदेश के साथ फिर से विधानसभा को वापस कर दिया जाता है। लेकिन फिर से वो शीतकालीन सत्र में उसको फिर से पारित किया, लेकिन पारित करने के बाद सरकार अपने पास रखा है, उसको अभी तक राज्यपाल के पास नहीं भेजा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये सरकार सीरियस नहीं है, क्योंकि राज्यपाल कोई भी कानून को बनने से रोक नहीं सकता है। कानून बनता कैसे, इसको समझना होगा। कानून को विधानसभा में विधेयक को पास करने के बाद उसको राज्यपाल से मंजूरी का आवश्यकता पड़ता है। लेकिन इतिहास में यह भी देखा गया है, 2 महीना पहले तमिलनाडु की सरकार ने एक विधेयक को पास किया था, 12 विधेयक को, और 12 विधेयक तमिलनाडु के राज्यपाल ने रोक के रखा 10 को और 2 को राष्ट्रपति के पास भेजा था। फिर तमिलनाडु की सरकार ने हूबहू बिना संशोधन का फिर से पारित करके भेजा। तो 10 का 10 विधेयक को जब राष्ट्रपति के पास भेजा तो वहाँ की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह हवाला देते हुए कहा कि कोई भी राज्यपाल किसी विधेयक को बनने से, कानून को बनने से रोक नहीं सकता है, वो कोई राजनीतिक प्रेरित काम नहीं कर सकता है। इसीलिए बिना राज्यपाल को मंजूरी का इतिहास में गवाह है कि दो
तमिलनाडु में 12 विधेयक कानून बना है, तो ये सरकार करे, अन्यथा जेल के में इस लड़ाई को आगे लड़ेगी। हम लोग सदन के अंदर भी लड़ रहे हैं। बजट सत्र के दौरान टाइगर जयराम महतो जी ने विधानसभा में उठाया था, हम लोग सड़क पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, आगे और जोर शोर से लड़ेंगे। जय शराब नीति नहीं चलेगा, शराब नीति के लिए अलग राज्य नहीं हुआ है। शराब नीति के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, फूलो जानो, चांद भैरव, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो नहीं लड़ा है। वीर शिबू सोरेन, दिसुम गुरु शराब मुक्ति को लेकर के सनत समाज का गठन किया था, लेकिन आज उसका विचार का हत्या किया जा रहा है। शराब नीति को हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं, इसको वापस लेना होगा, निरस्त करना होगा। चुनाव के 7 महीने के बाद आपको आंदोलन करना है, क्या संकल्प लेके आए? खतियान को लागू करा के ही छोड़ेंगे। अब खतियान जब तक लागू नहीं होगा तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अभी कुछ दिनों के बाद शीतकालीन सत्र जो चलने वाला है, शीतकालीन सत्र में हम लोग लड़ाई को जोर शोर से लड़ेंगे। जेल कैंप पार्टी एक बड़े तर्क पे आंदोलन कर रहा है खतियान के लिए, इस बार किस प्रकार का आंदोलन होगा? इस बार भी 60-40 नहीं चलता, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करो, नियोजन लागू करो, झारखंडी को नौकरी दो, यहाँ कोयला बालू बेचना बंद करो, जमीन लूटना बंद करो, ऐसा कानून लागू करो, सरना धर्म का करो, यही लड़ाई चलेगा हम लोग का। और हम लोग शीतकालीन सत्र में हम लोग घेराव के लिए भी जाएंगे। चलेगा तो 32 के बाद उठेगा, एकदम उठेगा, जोर शोर से उठेगा, बहुत जोर शोर से आवाज उठेगा। ऐसा कानून लागू होना चाहिए। झारखंडी आदिवासी मूलवासी का झारखंड है, यहाँ के बहुसंख्यक ने त्याग दिया है, बलिदान दिया है, तो पैसा कानून लागू होना चाहिए। हम लोग मांग करते सरकार लाए, लेकिन कौन कौन विशेषज्ञ को लेके आता है, टीएससी में निर्णय लेके आता है शराब नीति का। अब निर्णय टीएससी में विशेषज्ञ लोग के आधार पर सीएनटी एक्ट का संशोधन कर रहा है, तो ऐसा विशेषज्ञ की आवश्यकता नहीं है। जिसका पूर्वज ने इस राज्य के लिए लड़ा है, जिसका त्याग हुआ है, बलिदान हुआ है, शहीद हुआ है, वैसे आंदोलन, वैसे परिवार के आंदोलन को टीएससी में विशेषज्ञ बनाया जाए और वैसे सलाहकारों के साथ झारखंड में नीति कानून बनाया जाए। हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह लिप्त है। नहीं देख रहे किसका 6 गो IAS सिर्फ जेल में चला गया, पूजा सिंघल जेल में चला गया, आपका जब अभी विनय चौबे देख रहे कि उत्पाद सचिव होते हुए जेल गया, 100 करोड़ का घोटाला किया है। ये लोग का नीति कानून एक सिंडिकेट, एक गिरोह तय कर रहा है, जाकर के छत्तीसगढ़ में तय करता है कि यहाँ क्या नियम बनेगा, क्या कानून बनेगा। तो पूरी तरह भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। CGL का पेपर लीक हो रहा है, बालू बेचा जा रहा है, कोयला बेचा जा रहा है, जमीन हड़पा जा रहा है, नौकरी बेचा जा रहा है। भ्रष्टाचार यहाँ इस राज्य को चला रहा है और भ्रष्टाचार हावी है यहाँ, और खुद हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं।